ओके, जय हिंद फ्रेंड्स। नेक्स्ट है और लास्ट पार्ट है, इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स कराएंगे। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्लियर? मैं इसमें पहले एक एक्टिविटी करा देता हूं, 1.11 वाली जो एक्टिविटी है वो करा देता हूं, बाकी एक्टिविटी हो गई आपकी। क्लियर? और उसके बाद मैं रिडक्शन ऑक्सीडेशन को कराऊंगा। इसके अंदर आपको जो ये एक्टिविटी 1.11 है, इसने बोला है कि आप एक लैंप लें, क्लियर, और नीचे एक इसके अंदर एक डिश लगा दें, क्लियर, और इस लैंप में एक कॉपर का पीस जलाना है, ठीक है। ऐसी एक एक्टिविटी है। इस लैंप से आप हीट करेंगे और कॉपर को जलाएंगे, तो इसके अंदर एक कुछ कलेक्ट होगा। तो याद रखें, जो कलेक्ट होगा उसका नाम होगा CuO, उसका कलर होगा ब्लैक। क्लियर? रिएक्शन कुछ इस तरह से होगी कि कॉपर को आपने बर्न किया तो एयर लेनी पड़ेगी Cu+O2, और आपको एक CuO मिलेगा। इधर डेल्टा लिख देता हूं या फिर हीट लिख देता हूं, दोनों का मीनिंग सेम ही है। क्लियर? तो रिएक्शन कॉम्बिनेशन दिखाई दे रही है, तो ये इसकी एक्टिविटी की ऑब्जर्वेशन नंबर 1 है, ऑब्जर्वेशन। दूसरा क्या है, इसमें कॉपर जो है इज ऑक्सीडाइज, कॉपर इसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है, हेंस रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन, रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर बोल देंगे, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर? और रिएक्शन कॉम्बिनेशन भी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, इसको वापस बनाना चाहूं, कॉपर को वापस रिवर्स करना चाहूं, तो रिवर्स रिएक्शन मेरे साथ है। इसकी रिएक्शन जो है, रिएक्शन ऑफ CuO, उसकी मैं H2 के साथ रिएक्शन करा देता हूं, देखते हैं क्या होता है। CuO when react with H2, it gives a brown color copper with liberation of H2। तो ये रिवर्स रिएक्शन हो गई, क्लियर? इसके अंदर अभी मैं आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन और करूंगा, बताता हूं। तो ये आपकी एक्टिविटी आ गई 1.11। क्लियर? ओके, अब आपको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पूरे अच्छे से समझा देता हूं। देखिए, ऑक्सीडेशन जो होगा वो हो जाएगा गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर? लॉस ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट वन इज रिडक्शन। रिडक्शन जो होगा वो हो जाएगा लॉस ऑफ ऑक्सीजन या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन, इज नोन एज रिडक्शन। क्लियर? अगर आपके पास, मैं इधर लिखता हूं, अगर आपके पास यहां मैं लिख दूं 0, यहां लिख दूं +1, यहां लिख दूं +2, +3, +4 एंड सो ऑन, नीचे लिखूं -1, -2, -3, तो देखिए अगर ऐसे आप चलते हैं, क्लियर, ऐसे आप चलते हैं, तो ये हो जाएगा रिडक्शन। क्लियर? और अगर आप इस तरह से चलते हैं तो इसको कहेंगे ऑक्सीडेशन।
क्लियर, ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो आपको क्या करना, मैं एक इसी रिएक्शन को लिखता हूं, Cu प्लस O2 इट गेट्स CuO। क्लियर, तो कुछ रूल्स बताता हूं आपको। यहां तो यही रूल लग जाएगा, गेन ऑफ ऑक्सीजन इज नॉन एज ऑक्सीडेशन। क्लियर, लेकिन आपको पूरा निकालना बताता हूं। आपको रूल नंबर 1 है, अगर कोई एनी न्यूट्रल एटम इज एट जीरो ऑक्सीडेशन, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर कोई अकेला है, जैसे ये है Cu, जैसे है Ag, जैसे है Au, जैसे है Fe, या फिर H2O2 N2, अगर ऐसा कोई मॉलिक्यूल करे तो उसके ऊपर आप जीरो समझना, चार्ज उसके ऊपर चार्ज जीरो है। क्लियर, तो मैं इस पे चार्ज जीरो समझ सकता हूं, इस पे चार्ज जीरो समझ सकता हूं। क्लियर, अब रूल नंबर 2 याद रखें कि जो ये वाला हाथ है, अगर कोई भी A और B सब्सटेंस है तो ये पहला सब्सटेंस ऑलवेज पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव होगा। क्लियर, कितना नेगेटिव होगा वो आप निकाल सकते हैं, बाकी एक बार हुआ तो हम कहेंगे इसके अंदर जो है ये पहला पार्ट है ये पॉजिटिव मिलेगा और दूसरा पार्ट है ये नेगेटिव मिलेगा। अभी कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव वो अलग मैटर है, लेकिन पहला पॉजिटिव होगा, तो आपका आंसर यही कुछ निकल जाएगा। तो हम अगर ये रूल यहां लगाएं, ये रूल यहां लगाएं, तो 0 से +1 यानी Cu 0 से प्लस पहुंच गया। कितना प्लस, कॉपर आप जानते हैं 2+, जनरली 2+। क्लियर, तो देखिए 0 से 2+ पहुंच गया, मतलब ऑक्सीडेशन हो गई। क्लियर, तो ये रिएक्शन हो गई ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये रिएक्शन हो गई ऑक्सीडेशन। रिडक्शन कौन सी हुई, रिडक्शन देखिए 0 से पहुंच गया माइनस, तो ऑक्सीजन पे -2 होता है आप जानते हैं, तो ऑक्सीजन जो 0 वाला था O2 वो पहुंच गया आपका -2 पे। 0 से पहुंच गया -2 पे, डाउन आया है, नीचे आया है, नीचे आएगा रिडक्शन कहलाएगा, तो ये रिडक्शन, ये हो गया आपका रिडक्शन। क्लियर, और हमने जब इसको ऐड कर दिया तो Cu प्लस O2 मुझे मिला 2Cu, इसको बैलेंस कर लेंगे ना, TCuO, इधर 2 लगा देंगे, तो ये वाला जो हो गया ये तो आपका हो गया ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, और ये वाला हिस्सा जो है ये हो गया आपका रिडक्शन। ऐसी रिएक्शंस, दोज reactions in which both oxidation and reduction take place is known as a redox reaction, is known as a redox reaction. Hence this reaction is considered as a redox reaction. क्लियर, कुछ और एग्जांपल दे देता हूं रिडॉक्स रिएक्शन के। कुछ और आपको दे देते हैं एग्जांपल्स, जैसे मान लीजिए MnO2 है, इसका रिएक्शन HCl से कराऊंगा तो MnCl2 प्लस आपको मिल जाएगा H2O प्लस Cl2।
रूल नंबर 1 लगाता हूं, अगर कोई ऐसा है Ag ऐसा कुछ है, या Cl2 F2 N2 Br2 ऐसा कुछ है, उनकी पावर 0 होगी, तो इसका मतलब यहां ये 0 है, बाकी नहीं है। क्लियर? फिर दूसरा रूल लगा लेते हैं, फर्स्ट पार्ट पॉजिटिव है, सेकंड पार्ट नेगेटिव है, फर्स्ट पार्ट पॉजिटिव है, सेकंड पार्ट नेगेटिव है, फर्स्ट पार्ट पॉजिटिव है, सेकंड पार्ट नेगेटिव है, फर्स्ट पार्ट पॉजिटिव है, सेकंड पार्ट नेगेटिव। क्लियर? तो देखिए हम यहां से कर सकते हैं, ये O2 यहां पहुंचा है और ये Cl यहां पहुंचा है। क्लियर? तो देखिए इसके अंदर O2 माइनस पर है, इस केस में ऑक्सीजन पे 2 माइनस होता है, तो इस ऑक्सीजन पे भी 2 माइनस है। इसका मतलब इस ऑक्सीजन में इसमें तो कोई चेंज आया ही नहीं, -2 था, -2 ही रह गया। तो हम समझ गए कि ऑक्सीजन का इसमें कोई ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं है। क्लियर? दूसरा हमने देखा, इधर H प्लस है, +1 है, इधर भी H1+ है, तो कुछ नहीं हुआ इसका भी, मतलब हाइड्रोजन का भी कुछ नहीं हुआ और ऑक्सीजन का भी कुछ नहीं हुआ। तो हुआ किसका है? इधर क्लोरीन -1 है, देखिए इधर क्लोरीन -1 है, -1, ये कहां चला गया? क्लोरीन 0 पर। इसको क्या बोलेंगे? -1 से 0, -1 से 0। क्लियर? तो -1 से 0 गया है, तो इसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो इसके अंदर ऑक्सीडेशन तो हो गया इसका, ऑक्सीडेशन तो हो गया इसका Cl का। क्लियर? दूसरा रिडक्शन किसका होगा? देखिए इस कंपाउंड को मैं इधर उतारता हूं, MnO2। अभी अभी मैंने बताया था कि अगर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो ये न्यूट्रल है, तो ये भी न्यूट्रल है, लेकिन इसकी पावर न्यूट्रल है। इसमें कुछ ऐसा पॉजिटिव है, इसमें कुछ ऐसा नेगेटिव है जो 0 बना रहा है। क्लियर? इसमें कुछ ऐसा पॉजिटिव है, इसमें कुछ ऐसा नेगेटिव है जो 0 बना रहा है। तो अगर मैं इस Mn के पॉजिटिव को X मान लूं, तो मैं जानता हूं ऑक्सीजन होता है -2 पर, तो ऑक्सीजन होता है -2 पर, तो -2 पे होगा, तो ये 2 है टोटल, तो × 2 हो जाएगा। क्लियर? इसको ले लेता हूं ब्रैकेट में, तो मेरे पास X +2 आ जाएगा, यानी कि इस Mn के ऊपर क्या है? +2, तो इस Mn के ऊपर क्या है? +2। क्लियर? सॉरी 2 × 2 4, प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 4, तो इस Mn पे क्या है? प्लस का 4। समझ गए बात को? इस Mn को निकालते हैं, ये MnCl2, इसकी भी पावर 0 दिखाई दे रही है। अगर मैं इसको X मान लूं तो प्लस, क्लोरीन -1 होता है, सब जानते हो आप, और 2 क्लोरीन है, तो -1 × 2, तो यहां आ गया X +2। तो इस केस में ये +2 है, तो ये हमें मिल गया, देखो पकड़ा गया, ये पकड़ा गया। +4 से +2 नीचे की तरफ आया है रिडक्शन, तो दिस इज रिडक्शन। क्लियर? तो इसमें अब हम लिख सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन जो हुआ, ऑक्सीडेशन जो हुआ वो हुआ Cl नेगेटिव से पहुंच गया Cl 0 पर। रिडक्शन जो हुआ वो हुआ Mn का, जो +4 वाला था वह पहुंच गया Mn2+ पर। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुआ, हेंस रिएक्शन इज रिडॉक्स रिएक्शन, रिएक्शन इज रिडॉक्स। क्लियर? तो कुछ क्वेश्चंस हैं, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ? क्लियर? थर्ड है, हु इज रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूस करवाने वाला कौन है? क्लियर? और ऑक्सीडाइज करने वाला कौन है? क्लियर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा या रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? रिड्यूसिंग होगा जो आपको ऑक्सीडाइज, आपको रिड्यूस करे। ऑक्सीडाइजिंग कौन होगा? जो आपको ऑक्सीडाइज करे।
तो आपको अगर रिड्यूस कर रहा है तो खुद क्या होगा, खुद क्या हो जाएगा, आपको रिड्यूस कर रहा है खुद ऑक्सीडाइज, आपको ऑक्सीडाइज कर रहा है खुद रिड्यूस। क्लियर। जैसे ट्रेवलिंग एजेंट होता है, ट्रेवलिंग एजेंट किसको बोलते हैं, जो आपके ट्रेवल की व्यवस्था करे, ना कि खुद के ट्रेवल की। क्लियर। तो ये आपकी रिड्यूसिंग की व्यवस्था करेगा तो रिड्यूसिंग एजेंट कराएगा, लेकिन खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज। ये आपको ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद क्या होगा, रिड्यूस। क्लियर। तो यहां सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, एमएन हो रहा है ऑक्सीडाइज, सॉरी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज साफ साफ दिख रहा है हमें, क्लोरीन होता दिख रहा है। सब्सटेंस रिड्यूस हमें एमएन होता दिख रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट यानी इसको रिड्यूस किसने किया, इसने किया। तो रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो ऑक्सीडाइज होगा खुद। ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। देखो ये रिड्यूस हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ठीक है, HCl। ये कौन हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, MnO2। ऑपोजिट कर देंगे, समझ में आई बात। फिर देख लें, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। तो इसको कौन कर रहा है ऑक्सीडाइज, ये, तो मैंने लिख दिया MnO2। क्लियर। ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इसको ऑक्सीडाइज कौन कर रहा है, ये। क्लियर। और ये क्या हो रहा है, रिड्यूस, तो इसको रिड्यूस कौन कर रहा है, ये। ऐसे। क्लियर। या फिर एक बार दोबारा देख लें, कोई गलती ना हो। देखिए, जो इसको लिख देता हूं इस तरह से, ये पहले ले लेता हूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये हो जाएगा MnO2। दूसरा हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग ये हो जाएगा, ये रिड्यूसिंग हो जाएगा। ये क्या था, पूरा नाम है इसका। इस तरह से क्वेश्चंस को आप सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक बचा है कोरेजन। कोरेजन कोरेजन जो होता है, ये होता है लॉस ऑफ वेट ऑफ मेटल ड्यू टू एक्शन ऑफ एयर, वाटर, एसिड और बेस और मॉइस्चर। यानी किसी के मेटल के वजन में कमी, वजन में कम होना, और किस वजह से, एयर, वाटर, मॉइस्चर, एसिड या बेस, इनकी वजह से। अगर कोरेजन हो आयरन में, अगर कोरेजन हो आयरन में, कोरेजन इन आयरन इज नॉन एज रस्टिंग, तो उसको रस्टिंग बोला जाएगा। और फॉर्मूला रस्टिंग का होगा Fe2O3 अमाउंट ऑफ H2O। ब्राउनिश कलर का हो जाएगा ये, रेड ब्राउन कलर का। आपने अच्छे से देखा है, रेड ब्राउन कलर। तो ये आपका कोरेजन टॉपिक हो गया। इसमें अगर कोरेजन की डेफिनेशन पूछे तो आप कहेंगे लॉस ऑफ वेट ऑफ मेटल ड्यू टू एक्शन ऑफ ऑल दीज थिंग्स। क्लियर। वाइल अगर आपसे पूछे हैं कि व्हाट इज रस्टिंग, तो आप कहोगे रस्टिंग इज द कोरेजन ऑफ आयरन। क्लियर। रस्टिंग इज द कोरेजन ऑफ आयरन, इट्स फॉर्मूला इज दिस, इट्स कलर इज दिस। ओके। नेक्स्ट है रेनिसिटी। रेनिसिटी रेनिसिटी क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड आइटम्स फूड आइटम्स का ऑक्सीडेशन होगा, इनका ऑक्सीडेशन होगा, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, बैड स्मेल हो जाएगी। इसकी स्मेल बुरी सी आने लगेगी, जैसे रोटी खराब हो जाती है,
ब्रेड खराब हो जाती है, उसको ग्रीन ग्रीन कलर की फंगस सा आ जाता है, उसका मतलब ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है, और इसकी वजह से बैड स्मेल होगी, और ये क्या कर सकता है, फूड पॉइजनिंग कर सकता है, फूड पॉइजनिंग कर सकता है। इसको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, हमें चाहिएगा ऑक्सीडाइजिंग एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट कौन होगा, दोज हु स्टॉप ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, क्लियर, जो कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फूड का ऑक्सीडेशन यानी रेनिसिडिटी को स्टॉप करता है, ठीक है, और फूड, और इसमें रेनिसिडिटी भी लिख देता हूं, रेनिसिडिटी को स्टॉप करने वाला कौन कौन है, ऑयल है, अचार में डालते हैं ना, ऑयल है ऐसा, N2 गैस है, N2 गैस नमकीन चिप्स के पैकेट में, ये सब चीजों में यही आता है, क्लियर। आपका चैप्टर हो गया है खत्म, और मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में कराता हूं आपको क्वेश्चन आंसर्स, ओके।